चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, एन एलिवेटर कैन गो अप और डाउन विथ यूनिफॉर्म स्पीड when its weight is balanced with the tension in the cable. Statement 2, force exerted by floor of an elevator on the foot of the person standing on it is more than his or her weight when elevator goes down with increasing speed, यानी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, नीचे एक्सेलरेट हो रही है। तो कौन सा स्टेटमेंट बराबर है, कौन सा फॉल्स है, उनमें फिर ऑप्शन चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट देखो, एन एलिवेटर कैन गो अप और डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट्स वेट इज बैलेंस्ड बाय एमजी। तो अगर ये एमजी है, ये लिफ्ट है, और ये एमजी है, और ये टी है, तो टी इज बैलेंस्ड बाय एमजी, यानी दोनों इक्वल है। तो एफ नेट टोटल क्या होगा, टोटल होगा, राइट, मान लो ऊपर का पॉजिटिव है, राइट, ऐसा, और नीचे का नेगेटिव है, तो जीरो होगा क्योंकि दोनों इक्वल है, जीरो होगा। अगर एफ नेट जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि नेट फोर्स नहीं रहा तो एक्सेलरेशन नहीं रहता है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है मतलब स्पीड यूनिफॉर्म है। तो ठीक है ना, पहले स्टेटमेंट में कोई बुराई नहीं, करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट इज मोर देन हिज और हर वेट। हम इसको अपरेंट वेट बोलते हैं। अगर एक्सेलरेटिंग लिफ्ट है तो जो आपका वेट रहता है, आपको हल्का फील होता है। अगर आप नीचे जा रहे हो, आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही लिफ्ट, तो आप हेवी फील करते हो, है ना, उसको अपरेंट वेट बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो उसका अपरेंट वेट ज्यादा रहेगा। ये है कि नहीं देखते हैं। मान लो ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, और ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, और ये पर्सन है, पर्सन है। ये लिफ्ट जा रही है नीचे की तरफ एक्सेलरेट होते हुए। अभी मैं इस फ्रेम में आता हूं, राइट, लिफ्ट का फ्रेम से बात करते हैं। अभी लिफ्ट का फ्रेम से गिनना शुरू करते हैं। लिफ्ट, तो लिफ्ट के फ्रेम में मैं स्टेशनरी हूं, लिफ्ट के फ्रेम में मैं स्टेशनरी हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिफ्ट के फ्रेम में जा रहा हूं और मेरी फ्रेम एक्सेलरेटिंग है, जब आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटिंग होती है तो आपको करना पड़ता है एक सूडो फोर्स कंसीडर, राइट, सूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ता है आपको एक, ठीक है। फिर उसका mg नीचे आएगा फ्लोर पे, राइट। मैं मैन का फ्री बॉडी डायग्राम निकाल रहा हूँ, राइट। मैन का एक्सेलरेशन नहीं है, लिफ्ट के अंदर का फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो मैन का एक्सेलरेशन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन है, राइट, ऐसी सिचुएशन है। तो जो फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन द फ्लोर होगा, विच विल बी इक्वल टू, विच विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्ट। देखो मैन का फ्री बॉडी डायग्राम निकाल रहे हैं तो मैन के ऊपर के फोर्स देखने हैं, राइट। फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ द पर्सन, ये जो है ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो मैन जितना एक्शन फोर्स दे रहा है उतना रिएक्शन दे रहा है, राइट। तो अगर मैं इस फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन बनाऊं, राइट, तो ऊपर का अगर पॉजिटिव लूं तो n प्लस पी, पी यानी सूडो फोर्स, इज इक्वल टू mg, n इज इक्वल टू mg माइनस p, ये माइनस करना पड़ रहा है। तो n जो है वो है फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ द पर्सन। तो ये कम रहेगा ना, अभी नीचे की तरफ एक्सेलरेट है, क्योंकि सूडो फोर्स कैसे लगाते हो, एक्सेलरेशन नीचे है लिफ्ट का, तो मास, मैन का मास, सूडो फोर्स क्या होता है, मैन का मास और लिफ्ट का एक्सेलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लिफ्ट का एक्सेलरेशन, ऐसा होता है ना। तो ये mg माइनस ma आएगा, है ना। तो इसका मतलब कम आएगा। अगर लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं हो रही होती, एक जगह पे होती, तो फिर सूडो फोर्स नहीं लगाते आप, राइट। तब ये मैन, अगर आप लिफ्ट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे देखते, राइट, तो नॉर्मल रिएक्शन होती और mg होता, और हम बोल रहे हैं कि लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आई एम स्टेशनरी, तो n इक्वल टू mg होता। तो इससे तो ये वाला छोटा ही है ना, है ना। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर आप ऊपर जा रहे होते, ऊपर एक्सेलरेट हो रही होती लिफ्ट, तो आपका सूडो फोर्स नीचे आता, फिर आपका ये है आप, राइट, तो आपका सूडो फोर्स भी नीचे आता, आपका mg भी नीचे आता,
और आपका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आता है ना, तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है इस बार ma प्लस mg होता, राइट। इसीलिए जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है तो आप हेवी फील करते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 is ट्रू 2 is फॉल्स, सेकंड वाला ऑप्शन।